विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में मानसर पुस्तक जो है उसमें से हम देवदत्त द्विवेदी द्वारा लिखे पद दरबार की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार करेंगे। देखिए, प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित पाठ दरबार से लिया गया है, जिसके रचयिता रीतिकालीन कवि देव हैं। देव एक दरबारी कवि हैं। उन्होंने किसी राजा के दरबार की अव्यवस्था का वर्णन किया है। पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था के प्रति कवि ने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो प्रकट की है। तो व्याख्या इस प्रकार से है इसकी। उससे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ अच्छे से समझेंगे। साहिब, साहिब किसको बोलते हैं? राजा को। अंध, अंधा है। मुसाहिब, दरबारी, जो राजा के दरबारी हैं उनको बोला है। मूक, गूंगे हैं। सवा, सवा आम आदमी वहाँ बैठे हुए सभा में। बाहरी, बहरी, बहरी हो गए, बहरे हैं जिनको सुनाई नहीं देता। रंग रीछ को माच्यो, आनंद में डूबे हुए हैं। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट, भूल्यो हो गया भूल कर, तहाँ हो गया वहाँ, भटक्यो घट, भटके हुए मार्ग से, ओ घट कठिन मार्ग से। बूढ़े को काहू कर्म ना बाचो, सुलझाने की राह को ढूंढकर सब जो है वो भटकते रहते हैं। भेष ना सूझो, कि वेशभूषा से भी कोई समझ नहीं आ रही, कि वेशभूषा देखकर पता नहीं चल रहा है वहाँ कौन राजा है, कौन प्रजा है, कौन दरबारी है। कहियो समझियो ना, कही हुई बात कोई समझना नहीं चाहता। बतायो सुनियो ना, बताई हुई बात कोई सुनता नहीं है। कहाँ रुचि राचियो, कोई अपनी रुचि कहाँ व्यक्त करे। देव, देव का अर्थ हो गया कि देव कहते हैं। तहाँ, तहाँ हो गया वहाँ। निवरे नट, निवरा नट को भटका हुआ कलाकार की बिगड़ी मति, की बिगड़ी हुई अकल को सगरी निसी नाच्यो, संपूर्ण रात नाचना। तो बच्चों, सबसे पहले हमने इनके कठिन शब्दों के अर्थ समझे हैं। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर जो कवि देवदत्त द्विवेदी हैं वो एक दरबारी कवि हैं। उन्होंने अपने जो दरबार में, जो उन्होंने मतलब कि राजा के दरबार में रहते थे, वहाँ पर उन्होंने पतनशील और निष्क्रिय सामंती जो व्यवस्था देखी, उसके प्रति देव ने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो प्रकट की है। कि एक ऐसे दरबार के बारे में देव बात कर रहे हैं जहाँ राजा जो है अपनी अकल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। वो राजा जो है वो अकल से अंधा है। वो किसके समान है? कि जो राजा अपनी अकल और बुद्धि का सही समय पर सही इस्तेमाल नहीं करता। कहने का अर्थ हुआ कि वह अपना कर्तव्य जो है उसका वो नहीं निभाता है। वो राजा एक अंधे राजा के समान है। मुसाहिब, मूक, और उस राजा के दरबार में बैठे हुए जो दरबारी हैं, जो उसके अच्छे बुरे को देखकर विवशतापूर्व जो है चुप रहते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसको मतलब कि सही रास्ता क्या है, सही मार्ग क्या है नहीं दिखाते। वो दरबारी किसके समान है? गूंगे के समान है, कि वो चुप रहते हैं। तो वो गूंगे के समान है। कि एक ऐसे दरबार के बारे में बताया है कि जो राजा जो है अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता है, उसको, उसकी अकल को अंधा कहा गया है। और जो दरबारी उसके अच्छे बुरे को देखकर कुछ भी हो विवशतापूर्ण चुप रहते हैं, वो गूंगे के समान है। और सभा में अन्य जो लोग हैं, आम आदमी हैं, जो सब देखकर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते हैं, वो बहरे के समान हैं। रंग रीछ को माचो, कि सब ऐसे दरबार में के आनंद में डूबे हुए हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी गलत दिखता है उसमें अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते और राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं। व्यर्थ में तुच्छ और हेय बातों पर ही रीझने का प्रचलन हो गया है, अर्थात ओछी और बाजारू बातें उन्हें पसंद आने लगती हैं। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओ घट, बूढ़ियों को काहू कर्म ना बाच्यो। कहने का अर्थ हुआ कि गहरी, कठिन और दुर्गम मार्ग को जो है सुलझाने की राह को न ढूंढकर सब व्यर्थ में क्या है, भटकते ही रहते हैं। अगर भेष न सूझो, कि वहाँ वेशभूषा से भी कोई नहीं पहचाना जा रहा। कहे समझो ना, कोई भी किसी के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों को महत्ता ही नहीं समझता।
अपना पराया, असली नकली भेष किसी को नहीं सूझता। यदि उन्हें कुछ कहकर समझाया जाए कि कहियो समझियो ना, कोई समझता ही नहीं है। बताने पर कोई सुनता ही नहीं, बताए सुनियो ना, कहाँ रुचि राज्य। तो वे यहाँ बताया गया है कि कोई अगर बताना भी चाहता है तो सुनता नहीं है, कोई कहता तो कोई समझता नहीं है। वे तो वही समझते और करते हैं जो उन्हें रुचिकर लगता है, जिसमें उनकी रुचि है। तो ऐसे में कोई अपनी रुचि व्यक्त कहाँ जाकर करे, कोई अपनी बात जो है, अपनी विपत्ति को किसको जाकर सुनाए कि अगर राजा ही ऐसा है, दरबारी भी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, सभासद भी वैसे ही हैं। तो देव कहते हैं, देव कहते हैं कि अपनी कला से तहाँ निवरे नटकी बिगड़ी मति को सगरी निसी नाच्यो, कि अपनी कला और प्रतिभा से भटके हुए कलाकार दुर्बुद्धिपूर्वक सारी रात नाचते रहते हैं, समय और शक्ति व्यर्थ गवाते हैं और मूर्ख राजा के साथ मिलकर अपने विवेक का प्रयोग जो है नहीं करते। एक ऐसे दरबार के बारे में बताया गया बच्चों। तो इस तरह हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या की है। इसमें कवि ने मूर्ख राजा की सभा का सजीव चित्रण करते हुए अपने युग का चित्र खींचा है। मूर्ख राजा के सामने बुद्धिमता यही है कि चुप रहो। अब इसमें जो है देखिए, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें तद्भव शब्दों की अधिकता है और अनुप्रास का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया गया है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमने देवदत्त द्वारा लिखे पद दरबार की सप्रसंग व्याख्या की है। प्यारे बच्चों, अपने सामने आप पुस्तक रखोगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या को समझोगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझोगे, तत्पश्चात आप इसके सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। और जो सप्रसंग व्याख्या है उसी को क्रम अनुसार लिखना जो है वो सार कहते हैं। तो आप इससे संबंधित जो है सप्रसंग व्याख्या करोगे, सार लिखोगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर जो है वो भी स्वयं करने का प्रयास करोगे। जैसे कि कवि देवदत्त ने दरबार के किस वातावरण का यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। और दूसरा प्रश्न आप कर सकते हो जैसे कि अगर राजा अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, दरबारी उसको उसके अच्छे बुरे में चुप रहे, विवशतापूर्ण चुप रहे, जब सभाजन जो है नहीं बोलते, तो ऐसे दरबार में राजा मुसाहिब और सभा किसके समान है। तो इस तरह से आपने भिन्न भिन्न प्रश्न जो आपके मन में आते हैं उसी प्रकार प्रश्न ढूंढेंगे, उत्तर लिखेंगे, उससे आपकी जो है इसमें क्या होगा, अभ्यास होगा और आप अच्छे से इसमें निपुणता हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, कोई भी आपको मुश्किल आने पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पर आप जानते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।